नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित के वर्कशीट क्रमांक 33, इसके अंतर्गत हम सीखेंगे संख्याओं में पैटर्न। पैटर्न क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रारंभिक समझ हम पिछले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं और अगले और 2-3 वीडियो में हम जो है विभिन्न प्रकार के पैटर्न बना करके उसे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, संख्याओं में पैटर्न। यहां पर आप देख रहे हैं कि संख्याएं दी गई है और कुछ पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न को हमें पहचानना है। तो देखिए 12 गुणा 2 धन 3। 12 में हमने 2 का गुणा किया, कितना है 12 दूनी 24, इसमें 3 हमने प्लस कर दिया है, हो गया है 27। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, 12 गुणित 3 12 3 36 प्लस 3 क्या है, होता है 39 39। आगे चलते हैं, 12 गुणा 4 यानी 12 चौके 48 और 3 कितने जाते हैं 51। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एक जो संख्या है बढ़ती हुई चली जा रही है, तो हमें भी आगे बढ़ाना है। ये हमारा हो गया पैटर्न, है ना। पैटर्न को समझने के लिए कम से कम 3 संख्याओं होना बहुत ही जरूरी है। बिना 3 संख्याओं के हम पैटर्न को पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो 12 गुणित क्या हो जाएगा 5 धन 3। देख रहे हैं कि इसमें 3 जो है समान रूप से जुड़ता हुआ चला जा रहा है, तो 12 पंजे 60 और 3 हो गया 63। आगे चलते हैं, 12 गुणा 6 12 6 72 और 3 होता है 75, ठीक है ना। इसी प्रकार से 12 सते 84 और इसमें हमने यहाँ किया 3 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 84 और 3 होता है 87, है ना। 12 अठे 96 और 3 हमने जोड़ दिया है, हो गया 99। इसी प्रकार से आगे हम लिख सकते हैं 12 गुणा 9 धन 3 यानी 12 में 108 और 3 हो जाता है 111। 12 गुणा 10 12 धाम 120 और 3 ये हो जाता है 123, ठीक है ना। इसी प्रकार से 12 गुणा 11 और धन 3, है ना। तो 12 में हम 11 का गुणा करते हैं तो हो जाता है 132 और 3, है ना, 32 और 3 135। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, तो 12 में 12 का गुणा करते हैं तो होता है 144 और 3 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 147। इस प्रकार से हमने यहाँ पर संख्याओं का पैटर्न सीखा है। अब हम चलते हैं वर्कशीट क्रमांक 34 पर और वहाँ पर भी दूसरा पैटर्न है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये वाली जो वर्कशीट है बहुत ही मज़ेदार है। इसे यहाँ पर जो इसका अवधारणा है, कंसेप्ट है, वो है जादुई वर्ग, मैजिक स्क्वायर। अब मैजिक स्क्वायर क्या होता है, इसको ज़्यादा समझने का हम प्रयास करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ दी गई संख्याएं, जैसे यहाँ दी गई है 46 से 54 तक। वर्ग के प्रत्येक पंक्ति का जोड़ कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। और इसमें हमने 46 से लगा करके 54 तक की संख्याओं को उपयोग में लिया गया है। अब वर्ग है यानी 3 खाने बाएं से दाएं और 3 खाने ऊपर से नीचे, ठीक है ना। इस प्रकार से 9 खाने बने हैं और 9 खानों का एक हो गया ये वर्ग, है ना। अब इसे कैसे भरते हैं, पहले यहां देख लेते हैं कि जो संख्या है ना, जो संख्या है इसमें क्या है 3 का वर्ग है ना भाई। इसमें 3 का वर्ग है, 3 इस तरह भी है और 3 इस तरह भी है, ये क्या था 3 का वर्ग। तो हमने क्या किया, इस संख्या में 3 का भाग लगाया। 150 में 3 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है 50। हमने यहाँ लिखा बीच में 50, ठीक है ना। अब 50 से 1 कम और 50 से 1 अधिक लिख दिया, ठीक हो गया। अब देखिए तीनों का योग करते हैं तो इसका योग होता है 150। इसी प्रकार से अब संख्याओं को मिलाते हुए हम सोचेंगे और लिखेंगे कि किस प्रकार से इनका योग 150 हो जाता है। इसमें आड़े में भी 150 योग आ रहा है, खड़े में भी 150 योग आ रहा है और विकर्ण के रूप में भी हम संख्याओं जोड़ते हैं, ये विकर्ण कहलाते हैं, है ना। तो इनका योग भी 150 आ रहा है, ठीक है ना। अब करके देख सकते हैं। चलिए अब ये तो किया हुआ था, अब इसे हम कैसे करेंगे।
यहां पर आपको संख्या दी गई है 21 से 29 तक, ठीक है ना। और जो वर्ग है हमारा उसके चारों तरफ से यानी दाएं से बाएं, ठीक है, या बाएं से दाएं जोड़ें या ऊपर से नीचे जोड़ें या विकर्ण की संख्याओं को जोड़ें तो उनका योग कितना आना चाहिए 75 यानी 75। हमने देखा वर्ग कितने का यहां पर 3 का वर्ग है, तो 75 में यानी 75 में हमने क्या किया 3 का भाग लाया, कितना आता है 25। तो 25 क्या हो गया इसके बीच वाले खाने में हमने लिख दिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक इससे कम कितना होता है 24 लिखा और एक इससे अधिक 26। अब देखिए तीनों को जोड़ते हैं तो 24 और 26 होता है 50, 50 और 25 हो जाते हैं 75। ये योग तो हमारा हो गया ना। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे कि हम अन्य खानों में भी संख्याओं को भरने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर 25 है, अब ऊपर हमने क्या किया है यहाँ लिखा 23, तो 25 और 23 होता है 48, 48 में हम जोड़ते हैं 27, कितने हो गए 48 और 27 हो गए 75, ठीक है ना। अब हमने यहाँ जोड़ा 26 और 27 तो कितना हो जाएगा 26 और 27 हो जाता है 53। अब 53 में हमें कितना चाहिए 22 तो हो जाएगा आपका 75, ठीक है ना, ये हो गया। अब इनको देखते हैं 24 और 22 ये कितने होते हैं 46, है ना। 46 में हमने जोड़ा 29 तो हो जाता है 75, हो रहा ना, ठीक है। अब इनके आधार पर यहां संख्या हम लिख लेंगे। देखिए 25 और 29 कितना हो जाता है 54। अब 54 में 21 जोड़ते हैं तो हो जाता है 75। अब इनको जोड़ा हमने 26 और 21 कितना हो गया 47, 23 और 24 कितना हो गया 47। यानी हम 47 में कितना जोड़ेंगे कि हो जाएगा 75। हमारी संख्या क्या बची देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 बची है, हमने यहाँ लिख दिया 28, ठीक है ना। तो देखिए 4 और 3 7 और 8 15 के 5 हासिल का है 6 और 7 हो गया ना। अब इसको चारों तरफ जोड़ेंगे, यहाँ से इधर जोड़ेंगे तब भी इनका योग आएगा 75, ऊपर से नीचे जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 75, इस खाने जोड़ेंगे तब भी आएगा इनका योग 75 और इस खाने योग जोड़ेंगे तब भी आएगा 75। विकर्ण जोड़ेंगे इस प्रकार से तिरछा, ये विकर्ण कहलाता है, तो इनकी संख्याओं का योग भी कितना आएगा 75। ये आप करके देखें, है ना, बड़ा मजा आएगा। तो इस प्रकार से आप जोड़ करके इसके को सत्यापित करें कि क्या मैंने ये संख्या भरी है सही है ना। यदि सही है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से 18 तक की सभी सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, ठीक है ना। अब ये संख्या आपको दी गई है और आपको दिया गया है प्रतिबंध यानी शर्त। क्या दी गई है कि इसकी सभी तरफ से हम बाएं से दाएं जोड़ करें, ऊपर से नीचे जोड़ करें, विकर्णों जोड़ करें, कहीं से भी जोड़ें तो उनकी संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 30, ठीक है ना। हम देख रहे हैं यहाँ वर्ग हमारा किसका है 3 का वर्ग है, 30 में 3 का भाग लगाया, लगा दिया कितना आया 10, हमने बीच वाले खाने में क्या लिखा 10। अब इसी प्रकार से हम इसको आगे सोचेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसमें हमने मतलब संख्याओं को करना है, अब हमें क्या करना है सम संख्या लेनी है। अब इससे एक कम या अधिक नहीं होगा, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे सम संख्या है इसलिए 8 से 2 कम कितना हो जाएगा सॉरी 10 से 2 कम 8, है ना, ठीक है, और 10 से 2 अधिक 12। हमें सिर्फ सम संख्याओं का ही उपयोग करना है ना। तो देखिए 10 और 8 18 और 12 30 हो गया, ये तो हमारा सही हो गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए अब यहाँ पर 12 हो गया है, अब इसमें हमने जोड़ा 2 कितना हो गया 24 और यहाँ लिख देते हैं 16, ये हो जाता है 24 और 16 30। अब यहाँ देखते हैं 16 और 8 कितना हो गया 24 और हमने यहाँ लिख दिया 6, ये हो गया 30, ठीक है ना। फिर इधर चलते हैं, यहाँ जोड़ देते पहले ना 16 और 10 26 और 4 30, चलिए ये कर लेंगे, अब आसान हो जाएगा। अब देख रहे हैं 4 और 8 कितने होते हैं 12 और 18 30, ठीक है ना। 4 और 12 16 और 16 और 14 हो जाते हैं कितने 30, हो गया। चलिए अब इसको जोड़ के देखते हैं,
4 और 18 22 और 8 30 हो गया। 14 और 10 24 और 6 30। 12 और 2 14 और 16 30। ऊपर से नीचे जोड़ के भी देख लेते हैं। 4 और 18 14 कितना 18 और 12 30। 18 और 10 28 और 2 30। 8 और 6 14 और 16 30। ठीक है ना। इधर देखते हैं विकर्ण में 16 और 10 26 और 4 30 है ना भाईदार। तो इस प्रकार से आप जादुई वर्ग जो है बना भी सकते हैं और इनको फिलअप भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला एक प्रश्न देखते हैं। 3 से 19 तक की सभी विषम संख्याएं जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 ये संख्या हमें लेनी है। 3 से 19 तक की विषम संख्याएं। कौन संख्या है? विषम संख्या है ना। इसके पहले हमने क्या कौन सी की संख्या ली थी? सम संख्या ली थी। अब हमको लेना है विषम संख्याएं। इनका योग किधर से हम करें तो कितना आना चाहिए? 33 यानी 33। कितना आना चाहिए? 33। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 33 में 3 का भाग लगा देंगे क्योंकि 3 का वर्ग है ना। तो कितना आएगा भागफल? 11। हमने यहाँ पर 11 लिख दिया है। ठीक है ना। अब इससे 2 कम कितना होगा? 9 और इससे 2 अधिक कितना हो जाएगा? 13। ठीक है ना। तो 11 और 9 कितना हो गए? 20 और 13 33। ठीक है ना। ये एक शर्त हमारी पूरी हो चुकी है। अब इसी प्रकार से अन्य अंकों को भरने के पहले थोड़ा सोचेंगे और इसको कर लेंगे। अब देखिए यहां हमने लिखा 19 और 11 कितना हो गए? 30 और यहां लिख दिया हमने 3 33। ठीक है ना। चलिए अब 19 और 9 कितने होते हैं? 19 और 9 होते हैं 28। 28 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33। ठीक है ना। अब यहां देखते हैं आगे 5 और 13 18। 18 और 15 हो जाएगा 33। अब जोड़ते हैं 15 और 11 कितना हो गया? 26। 26 और 7 33। ठीक है ना। और आगे अब जोड़ लेते हैं 9 और 7 होते हैं 16। 16 और 17 हो जाएगा कितना? 33। अब देखिए 3 से लगा करके 19 तक की सारी विषम संख्या आई नहीं आई। देखिए 3 5 7 9 है ना। उसके बाद में 11 13 15 17 और 19 आगे ना। इस प्रकार से इसको हमने फिलअप कर दिया है। आप भी इसको फिलअप करें और सीखें, इन संख्याओं जोड़ें, है ना। काफ़ी मजा आएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वह कर लेते हैं। 41 से 49 तक है ना। 41 से 49 तक की संख्या लेनी है। उसका योग कितना आना चाहिए? 135। ठीक है ना। अब 135 में हमने 3 का भाग लगाया तो भागफल कितना आया? 45। हमने यहाँ पे बीच में लिख दिया है। ठीक है ना। अच्छा एक बात आपने और यहाँ पे गौर की होगी, नहीं की हो तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसको फिलअप कर देते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें एक और ख़ास बात है। वो ख़ास बात क्या है उसको जानने के लिए वीडियो अंत तक बने रहिए। चलिए तो ये आ गया कितना? 45। अब इससे हम क्या करेंगे? एक कम, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या आ रही है होगी? प्राकृत संख्या आ रही है। तो प्राकृत संख्याएं कंटिन्यू आती है, क्रमागत आती है। हर प्राकृत संख्या पिछली संख्या से एक अधिक होती है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया? 44 से एक कम लिखा, 45 से एक कम लिखा 44 और 45 से एक अधिक लिखा 46। ठीक है ना। तो इनको जोड़ा हमने 46 और 44, ये कितना हो गया आपका? 90। 90 में जोड़ा में 45 तो गया 135। ठीक है ना। इसको आप जोड़ के कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि यहां पर लिखेंगे 47। ठीक है ना। अब यहां लिखते हैं 47 तो कितना हो जाएगा? 46 दूनी 92 और एक 93। 93 में हमने 93 में 42 जोड़ा तो हो जाता है 135। ठीक है ना। इसी प्रकार से 44 और 42 हो जाते हैं 86। 86 में हमने जोड़ा 49 हो जाएगा 135। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। 49 और 45 को जोड़ते हैं तो ये आता है 94 और 94 में हमने जोड़ा 41, ये हो गया 135। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। 46 और 41 ये हो जाता है 87।
87 में हमने जोड़ा 48 तो हो गया 135। 48 और 44 जोड़ते हैं तो ये आता है 92। अब 92 में हमने जोड़ा 43 तो हो गया 135। ठीक है ना। अब इसके सभी संख्याओं को जोड़ के आप इसको सत्यापित करें कि क्या सभी इसकी भुजाओं का योग 135 आ रहा है। यदि आ रहा है तो कमेंट्स में जरूर लिखेगा और उसको कीजिएगा। हाँ, मैं आपको कह रहा था कि इसमें एक खास बात है। अब खास बात क्या है वो भी समझ लीजिएगा। सारे वर्गों में जितने भी वर्ग हैं यहाँ पर सब में खास बात है। मैं एक में समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई सा भी एक वर्ग ले लीजिएगा, इसकी जो जैसे ये हमने लिया विकर्ण लिया है, इसमें 16 और 4 को जोड़ते हैं कितना आता है 20। तो 20 का आधा होता है 10। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये संख्या जो है बीच वाली, यह जो आसपास संख्या है इनके योग का आधा है। देखिए 12 और 8 20, 20 का आधा कितना है 10। ठीक है ना। इसी प्रकार से इधर लेंगे 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 का आधा 10। इस प्रकार जोड़ेंगे तो 16 और 4 20, 20 का आधा 10। यदि यहाँ जोड़ा हमने 14 और 6 20, 20 का आधा 10, है ना। तो इनकी जो अगल बगल की संख्या है उनको जोड़ के आधा करेंगे ना तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। ठीक है ना। या यूँ कहें कि इसका जो है दुगुना इन दोनों संख्याओं के बराबर होता है। बस यही सिद्धांत होता है इसको फिलअप करने के लिए। तो ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक पैटर्न की जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।